नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर अमेरिका से एक बड़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप इस साल क्वाड सम्मेलन में भाग लेने भारत आएंगे, इस बात का संकेत दिया है सर्जियो गोर ने, जिन्हें ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में नॉमिनेट किया है। सर्जियो गोर ने ट्रंप के भारत दौरे के बारे में इशारा तब किया जब वो कंफर्मेशन के लिए सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सदस्यों के सवालों का जवाब दे रहे थे। मैं आपको बताऊंगा कि सर्जियो गोर ने ट्रंप के दौरे के बारे में क्या कहा और यह भी बताऊंगा कि कैसे प्रधानमंत्री ने ट्रंप को झुकने पर मजबूर कर दिया है। देखिए, ट्रंप ने मोदी को ब्लैकमेल करने के लिए जिन शर्तों को रखा था, मोदी ने उनमें से कोई भी शर्त नहीं मानी है। और जब मोदी ने यह संकेत दे दिया कि अमेरिका के बगैर भी भारत अपनी विकास यात्रा जारी रखेगा और रिश्तों के बिगड़ने से अमेरिका का नुकसान ज्यादा है, तो अमेरिका के अंदर ही ट्रंप को गालियां पड़ने लगी। ट्रंप के ऊपर अपने देश में ही इतना दबाव पड़ा कि वो मोदी के सामने झुकने पर मजबूर हो गए हैं और इसीलिए अब आने की बात कर रहे हैं, भारत दौरे की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मोदी ने ट्रंप को ठेंगा दिखाते हुए रूस से तेल आयात घटाने की जगह और बढ़ा दिया और मोदी के तेवर देखकर ट्रंप सहम गए और पीछे हटने को मजबूर हो गए। आपको याद होगा, ट्रंप ने कहा था कि रूस से तेल मत खरीदो, तेल आयात घटाओ, लेकिन मोदी ने बढ़ा दिया है अगस्त में। यह सब बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको यह बताता हूं कि सर्जियो गोर ने ट्रंप के भारत दौरे के बारे में क्या कहा। अब देखिए, कमेटी के सामने जब सर्जियो गोर आए तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि भारत और अमेरिका जो है वो ये जो ट्रेड डील है, इस पे जो स्टेलमेट हो गया है, जो बीच में रुक गया है, उस पे बातचीत वो जारी रखे हुए हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये जो ट्रेड डील है आने वाले कुछ दिनों में ये रिजॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे पैंतरा बदला है अमेरिका ने। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी ने साफ साफ ये कह दिया कि भाई हम आपकी शर्तों को नहीं मानेंगे, ट्रेड डील करना है कर लो, नहीं करना है मत करो। और जब भारत अड़ गया और एससीओ जब नरेंद्र मोदी गए और वहां जिनपिंग और पुतिन के साथ जो उनकी फोटो आई, उसने पूरे अमेरिका में तहलका मचा दिया। और जब ट्रंप को गालियां पड़ने लगी कि तुमने एक विश्वास अपने फ्रेंडली देश को, जो चीन के खिलाफ हमारा एक पार्टनर था, उसको आपने नाराज कर दिया है और उसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा, तो ट्रंप पीछे हटने पे मजबूर हो गए हैं और इसलिए अब ये सारी बातें हो रही हैं। तो सर्जियो गोर ने कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप रिश्तों को सामान्य करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसी साल भारत में क्वाड सम्मेलन भी हो रहा है, तो क्या इस क्वाड सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे? तो सर्जियो गोर ने कहा कि अभी डेट तो तय नहीं हुआ है, लेकिन वो कमिटेड हैं क्वाड मीटिंग के लिए। आप समझ रहे हैं? सर्जियो गोर ने कहा कि क्वाड मीटिंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप कमिटेड हैं और इसका मतलब बहुत साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और एक तरह से ये ऐलान ही है। सर्जियो गोर ने कहा कि डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जाना तय है, डेट्स वगैरह अभी तो जो क्वाड सम्मेलन होना है उसी का डेट तय नहीं है। लेकिन उनकी बातों से बहुत स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप के रवैये में काफ़ी परिवर्तन आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से ये खबर दी थी कुछ समय पहले कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला कर लिया है कि वो क्वाड सम्मेलन में भाग लेने भारत नहीं जाएंगे। लेकिन सर्जियो गोर ने यह कहा है कि वो क्वाड मीटिंग के लिए कमिटेड हैं और अभी डेट फिक्स नहीं हुए हैं, मतलब बातचीत चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इससे आप सीधा सीधा ये समझ सकते हैं, ये संकेत सर्जियो गोर ने, ये जो उनकी पेशी हुई वहाँ पे फॉरेन कमेटी के सामने, उसमें उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आ सकते हैं, आने की पूरी संभावना है और डेट्स वगैरह पे भी बातचीत चल रही है। तो एक बहुत बड़ी खबर है जो अमेरिका से आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप क्वाड सम्मेलन में भाग लेने भारत आ सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना है। सर्जियो गोर ने साफ साफ इशारा कर दिया है। देखिए, मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे, उसकी पूरी संभावना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब नरेंद्र मोदी जापान गए थे तब उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री को भारत आने का निमंत्रण दिया था क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए, जिससे साफ संकेत मिले थे कि बैक चैनल में ये बातचीत हो रही है कि क्वाड का सम्मेलन भारत में होगा और ये सब लोग आएंगे। क्योंकि क्वाड का चार्टर ऐसा है कि जो चारों देश हैं, अगर उनके राष्ट्राध्यक्ष या जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर ये सम्मेलन नहीं हो सकता।
वीडियो लिंक एक उपाय हो सकता है, लेकिन वीडियो लिंक के लिए आप किसी को न्योता नहीं देते। तो जब नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया था, उसी वक्त मैंने आपको कहा था, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप भी भारत आएंगे, इस बात की पूरी संभावना है। और सर्जियो गोर ने इस वक्त जो सीनेट में ये जो बात कही है उससे बिल्कुल साफ हो गया है कि उस वीडियो में मैंने जो आपको बताया था उसी दिशा में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने की पूरी संभावना है। डेट्स पे भी बातचीत हो रही है। अब देखिए, सर्जियो गोर ने कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही। जब वहाँ पर उनसे सवाल जवाब हुआ तो उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के जो ट्रेड टाइज हैं, जो व्यापारिक संबंध हैं, वो अमेरिका के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। और ये जो है चाइना का जो इकोनॉमिक जो लिवरेज है दूसरे देशों पे, चाइना जिस तरह से हावी होता जा रहा है, अमेरिका को चुनौती दे रहा है, उसको भी देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि भारत और अमेरिका के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो आगे बढ़ें, तभी जा कर के चीन के ऊपर जो निर्भरता है दूसरे देशों की, उसको कम किया जा सकता है। तो सर्जियो गोर ने जब उनकी पेशी हुई वहाँ पे सीनेट में, तो जो बातें कही हैं उससे बड़ा पॉजिटिव एक वाइब्स आया है, बड़ी पॉजिटिव बातें उन्होंने वहाँ पे की हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि उनको सीधे सीधे भारत में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सीधे सीधे उनको हर चीज़ पे खबर दे, और इसलिए वो वहाँ जा रहे हैं। तो बड़ा स्पष्ट है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि सर्जियो गोर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े खास हैं, बड़े करीबी हैं, और निश्चित रूप से उनसे जो बात कही जाएगी वो सीधे ट्रंप तक पहुँचेगी। तो इस बात की संभावना है कि जब सर्जियो गोर भारत आएंगे तो भारत और अमेरिका के रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होंगे। और सर्जियो गोर ने जिस तरह की बातें की हैं वो बड़े पॉजिटिव संकेत उन सारी बातों में है। अच्छा देखिए, ट्रंप ने भारत का हाथ ऐंठने की मंशा से जो भी शर्तें रखी थी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ट्रंप कैसे झुके हैं और मोदी ने कैसे उनको झुकाया है बिना उनकी कोई भी बात माने हुए। देखिए, ट्रंप ने भारत का हाथ ऐंठने की मंशा से जो भी शर्तें रखी थी, भारत को ब्लैकमेल करने की मंशा से जो भी शर्तें रखी थी, मोदी ने उन सबको ठुकरा दिया है, सबको ठुकरा दिया है। और उसके बावजूद ट्रंप को झुकना पड़ा है और अब वो भारत आने की बात कर रहे हैं। अब देखिए, मोदी को ब्लैकमेल करने के लिए और मोदी का हाथ ऐंठने की मंशा से ट्रंप ने क्या शर्तें रखी थी। पहली शर्त यह थी कि वो ये कह रहे थे भारत को कि तुम रूस से तेल आयात मत करो, क्योंकि इससे यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है वो रूस की फंडिंग हो रही है, वॉर फंडिंग हो रही है। भारत ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारे कहने से तुम नहीं मानेंगे, जहां हमें सस्ता तेल मिलेगा वहां से हम तेल लेंगे, और रूस हमारा मित्र देश है भाई, हम उसके साथ कैसे गद्दारी कर सकते हैं। तो बड़ी खबर यह है। अच्छा देखिए, ट्रंप ने दबाव बनाने के लिए क्या किया, पहले 25% का टैरिफ लगाया ओवरऑल, और उसके बाद 25% पेनाल्टी लगा दिया ये रूस से तेल आयात के मुद्दे पे। मतलब कुल 50% टैरिफ आज की तारीख में है भारत पे। लेकिन मोदी झुके नहीं, और आप जानते हैं मोदी ने क्या किया। रूस से तेल घटाने की जगह रूस से जो तेल का आयात था उसको और बढ़ा दिया है। अगस्त महीने में भारत ने और ज़्यादा तेल खरीदा है रूस से, और ये सोचिए अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। ये ट्रंप के मुंह पर करारा तमाचा है नरेंद्र मोदी का, और ट्रंप के सामने अब ये सहने के अलावा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि भारत ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि हम तुम्हारे किसी दबाव में नहीं आएंगे। अब देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक अगस्त के महीने में भारत ने 2.9 बिलियन क्रूड ऑयल जो है वो रूस से इंपोर्ट किया है। यूरो 2.9 बिलियन यूरो ये रूस से इंपोर्ट किया है, और चीन ने कितना किया है, 3.1 बिलियन। मतलब लगभग जितना चीन ने आयात किया है उतना ही लगभग भारत ने आयात किया है। मतलब भारत ने रूस से तेल की खरीदारी और बढ़ा दी है, बावजूद इसके कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। आप सोचिए नरेंद्र मोदी ने किस तरह के साहस का परिचय दिया है, और यह मैसेज दिया है कि तुम्हारे दबाव में हम ये तेल आयात रूस से घटाने वाले नहीं हैं, और बढ़ा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी ने ट्रंप का क्या हाल किया है। अच्छा, दूसरी जो शर्त थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के सामने रखी, उन्होंने कहा कि भाई ट्रेड डील तभी होगी, टैरिफ हम तभी कम करेंगे जब तुम एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर खोलोगे हमारे किसानों के लिए। मतलब उनका कहना था कि हमारे किसानों का ख्याल रखो, अपने किसानों को भूल जाओ, एग्रीकल्चर
कृषि और डेयरी सेक्टर खोल दो। मोदी ने कहा कि ना, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो मतलब ये क्या दूसरों की कीमत पे होगा? तुम्हें अपने किसानों की पड़ी हुई है, हमारे किसानों का क्या होगा? तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि ना तो हम कृषि क्षेत्र खोलेंगे और ना ही डेयरी क्षेत्र खोलेंगे। और ट्रंप को अब ये मानना पड़ा है। अब ये देखिए, अगले सप्ताह भारत से ऑफिशियल्स जाने वाले हैं, ये सर्जी गौर नहीं बताया, और शायद जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल वो भी जाएंगे और इस ट्रेड डील पे भी पूरी बातचीत होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ कर दिया कि भाई इस ट्रेड डील में हम अपने किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, हम अपने डेयरी वर्कर्स के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। तो एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं, डेयरी बिल्कुल नहीं, नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया। और ट्रंप को यह मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी पीछे हटने वाले नहीं है, इन्होंने साफ साफ इशारा कर दिया है। अच्छा देखिए, तीसरी शर्त क्या थी? तीसरी शर्त यह थी कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार चाहिए, और उसके लिए ट्रंप का यह कहना था नरेंद्र मोदी से कि भाई तुम ये मानो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ वो मैंने करवाया, जैसे पाकिस्तान ने मान लिया है, क्योंकि पाकिस्तान तो मान ही गया है, अब आप भी मान जाओगे तो मुझे नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। मोदी ने कहा ना, ये तो नहीं मान सकते। संसद में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि ये जो सीज फायर हुआ है उसमें किसी विदेशी नेता का कोई हाथ नहीं रहा है। संसद में खड़े होकर के उन्होंने कहा, और इससे डोनाल्ड ट्रंप को और परेशानी हो गई। भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को साफ साफ बता दिया कि इसमें किसी तीसरे देश के लिए किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। और इस मुद्दे पर भी जब नरेंद्र मोदी ने अपना तेवर बता दिया, अपनी बात रख दी, तो ट्रंप को आखिरकार वो बात माननी ही पड़ी। और अगर अब वो भारत आने की बात कर रहे हैं तो उनको भी ये बात समझ में आ गई है कि ये इस तरह से हाथ ऐड करके और दबाव बना करके और ब्लैकमेल करके वो मोदी से कोई रियायत नहीं हासिल कर सकते। तो भारत और पाकिस्तान के सीज फायर पर जो वो चाहते थे वो भी मोदी ने मानने से बिल्कुल मना कर दिया। तो एक तरह से ट्रंप की हर शर्त को भारत ने खारिज कर दिया। मोदी ने संकेत दे दिया कि तुम्हें जो करना है करो। और जब अमेरिका के अंदर से ट्रंप के ऊपर इतना दबाव पड़ा, इतनी आलोचना हुई, इतनी गालियां पड़ी ट्रंप को, तो अब जाकर के वो पीछे हटने पे मजबूर हो गए हैं और अब वो भारत आना चाह रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, अमेरिका के अंदर ही ट्रंप की इतनी आलोचना हुई कि उन्हें पीछे हटना पड़ा है। और अब अगले हफ्ते भारत के अधिकारी और संभवतः पीयूष गोयल अमेरिका जाएंगे और ट्रेड डील पे एक फाइनल बातचीत हो जाएगी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप की बिना कोई शर्त को मानते हुए मोदी ने ट्रंप को ये गजब की पटखनी दी है, ये बुरी तरह से परास्त कर दिया है। और इससे एक संकेत गया है भारत के दोस्तों को भी और दुश्मनों को भी कि उनको मोदी को हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।